मसीह के पुनरुत्थान अर्थात जी उठने के पर्व के आनंद में आपका स्वागत है। एक बार फिर से आइए उस परमेश्वर के आनंद में हम खो जाएं, क्योंकि उसकी योजनाएं बहुत ही सुंदर हैं, उसकी इच्छाएं बहुत ही अद्भुत हैं और हमारे जीवन से परमेश्वर की एक उम्मीद है कि हम सदा प्रभु में आनंदित रहें। सो आइए उसके आनंद में खो करके प्रभु की महिमा करेंगे। अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी के मालिक, हमारे राजा मुक्तिदाता प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने प्रभु अपने प्रेम को प्रभु हमारे जीवन पर यूं बरकरार रखा प्रभु कि हम इस पृथ्वी पर जीवित होकर के इस पुनरुत्थान के दिन आपको हम धन्यवाद देने पाए। निश्चित प्रभु जी, क्या ही सुंदर और मनोरम ये अवस्था है प्रभु, जहां कि हम अस्वस्थ होते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए जी उठा, हमारे गुनाहों को हमारे जीवन से अलग करके हमें अपने अनंत आनंद में प्रवेश दिलाया। जहां पाप के कारण दुख मिलने वाला था, वहां पाप मुक्ति के द्वारा उद्धार मिला और अनंत आनंद मिला। सो प्रभु, हम जितने भी लोग इस आराधना में जुड़े हैं प्रभु, आज के दिन एक बार फिर से हर एक जन को प्रभु, चाहे वो जिस भी उम्र का हो, जिस भी वेशभूषा से संबंधित हो, जिस भी भाषा से बोलने वाले क्यों ना हो, हर बुजुर्ग, जवान और बच्चे प्रभु तुझ में आशीषित होने पाए। पिता, आराधना के शुरू से लेकर अंत तक हमारे साथ हो, और जो बातें प्रभु आज आप हमें बताना चाहते हैं, जो आप कहना चाहते हैं प्रभु जी, उसे बोलने के लिए अपने दास को प्रभु सामर्थ्य दे, शक्ति दे, बल दे, हियाव दे प्रभु जी, कि आपके नाम की महिमा होने पाए। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। और आपके आनंद में प्रभु एक बार फिर से प्रवेश करते हुए विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं,
दया से सुने और स्वर्गराज में इस निवेदन को ग्रहण करें। आमीन। अगर आपको याद है, पिछले रविवार मैंने परमेश्वर के प्रेम के बारे में बातचीत किया, परमेश्वर के आनंद के बारे में बातचीत किया, कैसे परमेश्वर का आनंद हमें विभोरित करता है। और आज तो बहुत अच्छा समय है, बहुत अच्छी घड़ी है कि हम प्रभु यीशु मसीह के जी उठने के आनंद में आनंदित हैं। जैसे कि पिछले रविवार मैंने बातचीत किया कि दुनिया तो क्षणभंगुर आनंद के लिए जो भी है और थोड़े मिनटों में खत्म हो जाएगी, ऐसे आनंद के पीछे प्रयासरत रहता है कि वो उस आनंद को प्राप्त करे, और उसके लिए धन की भी खर्चा करते हैं, शारीरिक श्रम को भी करते हैं और प्रयास करते हैं कि वो आनंद उनके जीवन में, उस पल भर का आनंद उनके जीवन में बहुत सारी आनंदित अवस्थाओं को प्रकट करे। लेकिन विडंबना यह है कि उन आनंद को जो संसार खोजता है, वो आनंद प्रभु यीशु मसीह में है। और स्वयं प्रभु यीशु मसीह के उस सुंदर अलौकिक छटा में हम एक बार फिर से आज परमेश्वर के उस आनंद को देखना चाहते हैं। आइए हम परमेश्वर के आनंद में डूब जाएं। हम गाते हैं ना, प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी सामर्थ। सच में वो हमारा आनंद और सामर्थ है। कितना सुंदर है हमारा प्रभु। थोड़े समय पहले वो उसकी दशा पहचानी नहीं जा रही थी, उसके चेहरे का हालत बिगड़ चुका था, उसकी सूरत बिगड़ चुकी थी, लेकिन अब वो जी उठा है। अब वो सुंदर अलौकिक छटा में अपनी सुंदरता को बिखेर रहा है। वो मरियम और अन्य स्त्रियों को दिखाई दे रहा है, वो अपने चेलों से बातचीत कर रहा है। कितना सुंदर अनोखा बात है कि प्रभु यीशु मसीह स्वयं को प्रकट कर रहा है। अब वो प्रभु यीशु मसीह तेजोमय अवस्था में है, एक सुंदर और अलौकिक अवस्था में है। उसके चेहरे से रोशनी फूट रही है। क्या हम आर्टिफिशियल आनंद के तरफ, जो हम प्रेरित होकर के झुकते हैं, खोजते हैं, तलाश करते हैं, क्या हम उससे पलट करके अपने प्रभु के चेहरे को निहार नहीं सकते? हम उस प्रभु के चेहरे को आभास नहीं कर सकते? उस महान बलिदान के बारे में सब हम जानते हैं, लेकिन उसकी जी उठने के उस अनुभवों को, उस आनंद को, उस खूबसूरती को अनुभव नहीं कर पाते। परिस्थितियां हमारे विपरीत नहीं है, परिस्थितियां हमारे अनुकूल नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि हम परमेश्वर के आनंद को महसूस नहीं करते। रीति रिवाज, धार्मिक आडंबर, धार्मिक रीति विधियां, चर्च के कानूनी या नियम को पालन करना, यही हमारी धार्मिक एक अवस्था है। इससे ज्यादा हम कुछ सोच भी नहीं सकते। लेकिन एक अवस्था है जिसे परमेश्वर अपने वचन से कहता है कि परमेश्वर में सदा आनंदित रहो, यानी कि हर परिस्थिति में आनंदित रहो। और परमेश्वर आनंद देने वाला परमेश्वर है, और आज भी परमेश्वर हमें आनंद दे रहा है प्रभु यीशु मसीह के उस जी उठने के बड़े ही अनोखे घटनाक्रम के कारण। आज मैं बात करूंगा, जैसे पिछले रविवार मैंने आपसे बातचीत किया कि परमेश्वर का आनंद यीशु मसीह में हमें मिल सकता है। परमेश्वर का आनंद हमें पवित्र आत्मा में मिल सकता है, स्वयं परमेश्वर में मिल सकता है, स्वर्गदूतों की संगति में मिल सकता है। आज हम 3 अवस्थाओं की बात करेंगे कि मसीह जीवन में 3 एक ऐसी श्रेणी है जिसमें कि हम आनंद को प्राप्त कर सकते हैं। तो कैसे प्राप्त करेंगे? पहली जो श्रेणी है
वो है विश्वास के आरंभ से। जब हम परमेश्वर में विश्वास करना शुरू करते हैं, जब हम प्रभु यीशु मसीह पर आस्था रखना शुरू करते हैं कि हमारा उद्धार करता है, जब पवित्र आत्मा के अनुभवों को हम प्राप्त करते हैं और हम पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भर करके वरदानों को प्राप्त करते हैं, आत्मिक वरदानों को पाते हैं, ये एक अवस्था हुई। ये एक ऐसी अवस्था है जहां की हम विश्वास में परमेश्वर के और प्रभु यीशु मसीह और पवित्र आत्मा के साथ बढ़ते हैं। प्रेरितों के काम उसके 8वां अध्याय और उसके 8वें पद में क्या बात कही गई है, बड़े ध्यान से समझिएगा इस बात को, जहां पर परमेश्वर का वचन कह रहा है। क्या कह रहा है? प्रेरितों के काम उसके 8वां अध्याय और उसके 8वें पद में, और उस नगर में बड़ा आनंद छा गया। बड़ा आनंद छा गया। अब ये कौन सी नगर की बात कही जा रही है? ये कौन सा नगर है जहां की आनंद छा गया है? अब पतरस के समय प्रेरितों के काम उसके 2 अध्याय को अगर आप पढ़ते हैं, 2-3 अध्याय को, वहां पर लिखा है कि 3000 लोग प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर करके प्रभु में एकत्रित हो गए, प्रभु में आ गए, प्रभु के पास आ गए, उनके जीवन में उद्धार आया और वो प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लिए पतरस के सुसमाचार प्रचार किए जाने से। यहां पर कौन प्रचार कर रहा है? अगर हम 6, 7, 8 पद को पढ़े तो वहां समझ में आएगा। जब लोगों ने फिलिपुस की बातें सुनी। अब यहाँ पर फिलिपुस प्रचार कर रहा है। ये भी एक प्रेरित है जो कि यूहन्ना की तरह है, जो पतरस की तरह है। फिलिपुस की बार बार जिक्र आती है बाइबल के अंदर। यहाँ फिलिपुस प्रचार कर रहा है। कहाँ प्रचार कर रहा है? हाँ, और उन चिन्हों को देखा। और फिलिपुस के द्वारा सुसमाचार को सुन करके चिन्ह और चमत्कारों को देख रहे हैं। वो फिलिपुस रोगियों को चंगा कर रहा है, मरों को जिला रहा है और बीमारों को छू करके चंगाई दे रहा है। जिन्हें वो दिखा रहा था, तो उन्होंने एक चित्त होकर, किन्होंने? जिनके समक्ष फिलिपुस प्रभु यीशु मसीह के बारे में बता रहा था और प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अर्थात सामर्थ को प्राप्त कर करके पवित्र आत्मा के द्वारा लोगों के बीच में चंगाई दे रहा था। हाँ? उसकी बातों पर ध्यान दिया। वो लोग ध्यान दे रहे थे। ऐसा नहीं, आज हम देखते हैं पास्टर प्रचार कर लिए, पिलपुट पर से चढ़ करके प्रभु के सुसमाचार को सुना दिए। प्रचारक कलीसिया के अंदर आकर के प्रचार कर लिए। उनको हम लोग बड़ा इनविटेशन दे करके बुलाते हैं अपने चर्च के अंदर। उनको ये कहते हैं मुख्य वक्ता है, ये सुसमाचार का प्रचार करेंगे। कई जगहों पर बड़े बड़े आत्मिक सभाओं का आयोजन किया जाता है, कहीं कहीं चंगाई प्रार्थनाओं का आयोजन किया जाता है, कहीं कहीं पर बहुत आयत से प्रार्थना सभाओं का, रिवाइवल प्रार्थना सभाओं का आयोजन किया जाता है। लेकिन इन सारी अवस्थाओं के बाद 2 दिन 3 दिन का सेमिनार होता है, उसमें भी लोग एकत्रित होकर के उन 3 दिनों तक ही आत्मिक जीवन को व्यतीत करने का प्रयास करते हैं, बहुत आत्मा से भरे होते हैं। और वहां से निकलने के बाद 2 से 4 दिन के बाद फिर वही दिनचर्या शुरू हो जाता है, फिर वही काम शुरू हो जाता है जो उस आत्मिक सभा से पहले, उस वक्ता के द्वारा सुसमाचार सुनने से पहले, या पास्टर या पासवानों या प्रचारकों के द्वारा सुसमाचार सुनने से पहले जो जीवन व्यतीत कर रहे थे। मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा। पहले का जीवन क्या था इसके बारे में ज्यादा मैं प्रकाश नहीं डालूंगा, लेकिन उन दिनों के अंदर हम बहुत आत्मिक बन जाते हैं, बहुत हालेलुया प्रेज द लॉर्ड जय मसीह की करने लगते हैं, बहुत सारी बाइबल के कोटेशनों को हम बोलने लगते हैं, बहुत सारे अवस्थाओं में। अब तो यह भी देखा गया है कि व्हाट्सएप एक ऐसा जरिया है जहां प्रतिदिन लोग प्रभु के सुसमाचार का पद व्हाट्सएप के जरिए एक के दूसरे ग्रुप में या एक दूसरे को पहुंचाते हैं। भले उनसे उनका जीवन प्रभावित हो या ना हो, भले वो वचन उनके जीवन में काम करता हो या ना हो, भले वो वचन उनके जीवन के अंदर आनंद लाता हो या ना लाता हो, भले वो वचन को सुनते हो बल्कि वो उनका परिणाम आनंद में नहीं बल्कि शोक में बना रहता है। कुछ भी अवस्था हो सकती है, लेकिन मेरे अजीजों परमेश्वर का वचन तो कहता है कि जब हम आरंभ से ही परमेश्वर के वचन को सुनेंगे और देखेंगे। फिलिपुस प्रचार कर रहा था और वहां लोग देख भी रहे थे और सुन भी रहे थे, और देखने और सुनने के
रिजल्ट को यहां पर हम देखते हैं कि क्या लिखा है। हाँ, क्योंकि बहुत लोगों में से अशुद्ध आत्माएं, बहुत सारे लोगों में से फिलिप्पुस अशुद्ध आत्माओं को अर्थात दुष्ट आत्माओं को बड़े शब्द से चिल्लाते हुए देख रहे थे लोग कि फिलिप्पुस कैसे दुष्ट आत्माओं को निकाल रहा। मेरे अजीजों, आज भी परमेश्वर अपने वचन के अनुसार बहुत ही उम्दा काम करता है हमारे और आपके जीवन में। न केवल करता बल्कि करने के लिए प्रयत्नशील रहता है, बशर्ते कि हम आगे बढ़ें, हम ध्यान दें, हम प्रभु के वचनों पर कान लगाएं। इसीलिए प्रभु का वचन कहता है ना, जिसके कान हो वो नहीं सुनेंगे, जिसकी आंखें हैं वो नहीं देखेंगी, और जिसकी बुद्धि है उस बुद्धि से भी समझेंगे नहीं। क्यों नहीं समझेंगे? क्योंकि संसारिक अवस्थाएं हमारे ज्ञानेंद्रियों को बंद कर रखा है। कान है लेकिन प्रभु के सुसमाचार को सुन तो रहे हैं, लेकिन उस सुनने के बाद हमारे हृदय में और हमारे जीवन में कोई काम नहीं कर रहा है। सुसमाचार को पढ़ तो रहे लेकिन उस पढ़ने के द्वारा तक ही सीमित है, वो क्रियान्वित नहीं है, यानी कि कार्य नहीं कर रहा है। और प्रभु का वचन क्या कहता है? विश्वास कर्म से और कर्म विश्वास के द्वारा प्रकट होता है। तो हम केवल एक ओछे विश्वास जीवन को अर्थात विश्वास के जीवन को व्यतीत करने वाले लोग हैं। तो प्रभु का आनंद कहां से मिलेगा? तो परमेश्वर की खुशियां कहां से मिलेगी? क्योंकि हम आरंभ से ही, अब वचन आगे हम पढ़ते हैं, वचन में लिखा है कि जिस तरीके से तुम आरंभ करते हो, जिस उत्साह से तुम आरंभ करते हो, उसी उत्साह से खत्म करने का भी प्रयत्न करो। पौलुस क्या कहता है? पौलुस कहता है आत्मा से तो तुम आरंभ करते हो लेकिन शरीर से तुम अंत करते हो। यानी आत्मा से हम आरंभ करते हैं, मतलब हम बहुत खुश होकर के, बहुत उत्सुक होकर के, बहुत ही जॉयफुल अवस्था में, बहुत ही ईमानदारी से हम परमेश्वर के कार्य को या परमेश्वर के विश्वास को या परमेश्वर के उन अवस्थाओं को प्राप्त करने के लिए हौसले से आगे बढ़ते हैं। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है, जैसे हम प्रभु में आगे बढ़ते हैं, वैसे हमारे सामने शरीर की दशा आने शुरू हो जाती है। और तब पौलुस कहता है कि आत्मा से तो शुरू करते हो लेकिन शरीर से खत्म करते हो। तो आनंद कहां से मिलेगा? तो परमेश्वर का आनंद, जो कि अनंत आनंद है, पवित्र आनंद है, सुखदायी आनंद है, उस आनंद को हम कैसे प्राप्त करेंगे? ये कह करके कि प्रभु हमारे साथ है लेकिन साथ दिखता नहीं है। क्या ये कह के कि प्रभु हमारे आगे पीछे दाहिने बाएं अपने दूतों को रखता है लेकिन कहीं से भी हम सुरक्षित नहीं है, ये कहते हैं कि पता नहीं हम जाएंगे, हमारा क्या होगा? कहते तो ये है कि प्रभु की हम महिमा करने वाले हैं, लेकिन जब हम महिमा करते हैं तो हमारे आंखों से आंसू नहीं बहती, बल्कि हम कहते हैं कि कितने समय बाद ये जल्दी खत्म हो जाएगा। कई लोग चर्च और आराधना में जाते हैं, वहां लोग घड़ी देखते हैं, टाइम देखते हैं, अरे आज पादरी साहब बहुत ज्यादा बोल दिए, आज चर्च बड़ा लंबा चल रहा है, कब खत्म होगा ये? कितना जल्दी खत्म होगा ये? कैसे खत्म होगा ये? अब तो स्थिति ये है कि जब हम टाइम देखेंगे तो प्रभु का आनंद कहां देखेंगे? जब समय देखेंगे तो प्रभु का आनंद नहीं मिलेगा। और विडंबना यही है कि हम या हमारा मन, हमारा विचार आत्मा से शुरू होता है, लेकिन प्रभु के उस आनंद को प्राप्त करने के लिए हम उस आत्मिक दशा में नहीं पाए जाते बल्कि संसारिक दशा में पाए जाते हैं। और यहां पर तो बड़ा अच्छा बात कहा जा रहा है कि वहां के लोग ध्यान दे रहे थे, वहां के लोग फिलिप्पुस को काम करते हुए देख रहे थे। आगे क्या लिखा है? तथा अनेक जो लकवे के मारे और लंगड़े थे, जो बीमार थे, उनको चंगा किया जा रहा था फिलिप्पुस के द्वारा, और उस नगर में बड़ा आनंद छा गया। और ये सब देख कर करके उनके जीवन में बड़ा आनंद छा गया।
क्यों आनंद छा गया? क्योंकि वो परमेश्वर के सामर्थ को ग्रहण कर लिए थे, वो परमेश्वर के उस सामर्थ को देखने पा रहे थे, वो उस परमेश्वर के सामर्थ को अपना रहे थे, वो परमेश्वर के उस सामर्थ को अपनी आंखों से देख करके उस पर विश्वास कर रहे थे। मेरे अजीजों, आज हम अपने जीवन के अंदर परमेश्वर के सामर्थ को देखते हैं, परमेश्वर के सामर्थ को अपने जीवन में पाते हैं, लेकिन हम उन 10 कौड़ियों के तहत अपने जीवन को या उस समकक्ष में देखते हैं कि 10 में से एक वापस लौट करके सिर्फ प्रभु को धन्यवाद दिया, बाकी 9 चले गए। वैसे ही स्थिति आज भी है। हम प्रभु के सामर्थ को प्राप्त करते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस करते हैं, प्रभु के द्वारा आशीष को प्राप्त करते हैं, लेकिन हम में से कई ऐसे लोग हैं जो प्रभु को धन्यवाद नहीं देते। कुछ एक लोग हैं, 100 में से 1 जन जो है वो प्रभु को धन्यवाद देता है कि प्रभु तेरा धन्यवाद हो कि तूने हमें आहार दिया, प्रभु तेरा धन्यवाद हो कि तूने अच्छे वस्त्र दिए, प्रभु तेरा धन्यवाद हो कि अपनी वचन की गहराई हमें दी, प्रभु तेरा धन्यवाद हो कि प्रार्थनामय जीवन हमें दिया, प्रभु आपका धन्यवाद हो कि आपने हमें विश्वास में जीवन जीने के लिए प्रेरणा दी। 100 में 1 लोग, बाकी 99 कहां गए? सोचिएगा जरूर ये बात। परमेश्वर का आनंद उन्हीं के जीवन में है जो परमेश्वर के पास लौट करके आकर के प्रभु को धन्यवाद देते हैं। प्रभु सबको देता है, ऐसा नहीं कि परमेश्वर सिर्फ एक को देता है, वो सबको देता है, प्रतिदिन देता है। लेकिन धन्यवाद कितने लोग देते हैं? 1 या 2 लोग, क्योंकि जिनको मिला है वो उस आनंद में खोए हुए हैं। अब उनको कुछ नहीं चाहिए, मानो ऐसा प्रतीत करते हैं, लेकिन फिर कष्ट आता है, फिर दौड़ते हुए घुटने के बल चले आते हैं, कहते हैं प्रभु अब माफ कर दे, हमने आपको पाए सब कुछ दिया तो तूने, लेकिन हम आपको धन्यवाद नहीं दे पाए। फिर से हम रिपेंट करते हैं, फिर से हम घुटने में आते हैं, फिर से प्रार्थना करते हैं और फिर से पाते हैं और फिर से गायब हो जाते हैं, और यह सिलसिला चलते रहता है। और परमेश्वर जानता है कि ये ऐसा ही करने वाला मेरे लोग हैं, लेकिन फिर भी वो देता है। हम उड़ाव पुत्र के जीवन को जिए, लेकिन उस उड़ाव पुत्र के पिता की तरह आज भी परमेश्वर उस ड्योढ़ी के ऊपर बैठ करके आंखें उस रास्ते पर लगाए रहता है जहां से हमको वापस लौटना है। वो इंतजार करता है कि मेरा बेटा और मेरी बेटी फिर से लौटेगा और मेरे आनंद में शरीक होगा। लेकिन कितने लोग लौटते हैं? कितने लोग आकर के प्रभु के इस महान कार्यों के लिए धन्यवाद देते हैं? अब आगे क्या लिखा है हम पढ़ते हैं, प्रेरितों के काम उसके 8वें अध्याय और उसके 39 पद को। जब वे जल में से बाहर आए तब प्रभु की आत्मा फिलिप्पुस को उठा ले गया और खोजा उसे फिर नहीं देखा, परंतु आनंद मनाता हुआ अपने मार्ग पर चला गया। यह आरंभिक अवस्था है। अब आपको समझ में आ रहा होगा, आपने वचन पढ़ा नहीं पढ़ा है तो मैं आपको बताना चाहूंगा, ये फिलिप्पुस और खोजे का वर्णन है जहां खोजा बाइबल पढ़ रहा है। अगर आप इसके 31-32 पद से पढ़ना शुरू करें तो आपको यहां पर समझ में आ जाएगा। हाँ, क्या लिखा है? 31। उसने कहा, जब तक कोई मुझे ना समझाए मैं कैसे समझ सकता? अगर आप 30 पद को पढ़ें तो वहां खोजा ये बात को बोल रहा है। क्या बोल रहा है? जब फिलिप्पुस दौड़कर खोजा के पास पहुंचा तो उसने उसे यशायाह नबी की पुस्तक यशायाह नबी की किताब पढ़ते हुए देखा। यानी कि आज हम दुनिया के अंदर बहुत सारे लोग हैं जो वचन को पढ़ रहे हैं, लेकिन उसको समझाने वाला कोई नहीं, या हम फिर समझने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि हम ये सोचते हैं कि हम वचन पढ़ लिए, छोटा सा 2 मिनट का प्रार्थना कर लिए, दिन का आरंभ हो गया। फिलिप्पुस भी खोजे के साथ जब दौड़ रहा है तो खोजा यशायाह नबी की किताब पढ़ रहा है। हाँ, पढ़ते सुना और कहा, हाँ, जो तू पढ़ रहा है क्या उसे समझता भी है?
उसने कहा जब तक कोई मुझे ना समझाए, कोई नहीं समझाए, मैं कैसे समझ सकता हूँ। स्वाभाविक बात है, कोई समझाने वाला नहीं मिलेगा तो कैसे समझेंगे। लेकिन आज के दिन में कोई ये नहीं कह सकता कि परमेश्वर के सुसमाचार को सुनाने वाला या बताने वाला कोई नहीं है। आज हर चैनल को खोल करके देख लीजिए, आज यूट्यूब को खोल करके देख लीजिए, आज आप फेसबुक को खोल करके देख लीजिए, जहां पर हजारों हजार प्रभु के सेवक लोग प्रभु के सुसमाचार को समझा रहे हैं, बता रहे हैं और उसको आपके जीवन में लागू करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। लेकिन हाय हम पर कि हम पढ़ तो रहे हैं लेकिन समझ नहीं रहे हैं, और देख रहे हैं लेकिन दिख नहीं रहा है, सुन तो रहे हैं लेकिन सुनाई नहीं दे रहा है, क्योंकि सब कुछ बंद हो चुकी है, आंख नाक सब बंद हो गया है संसार और संसार की अवस्था में। लेकिन यहां पर फिलिप्पुस खोजे को बता रहा है। और उसने फिलिप्पुस से विनती की कि वह ऊपर आकर उसके पास बैठे, वो उसके साथ बैठ जाए। पवित्र शास्त्र का जो अध्याय वह पढ़ रहा था यह था, वह बद्ध होने वाली भेड़ के समान ले जाया गया। वहां पर यशायाह नबी की किताब को खोजा पढ़ रहा है और फिलिप्पुस सुन रहा है। अब हम आगे बढ़ते हैं कि आगे क्या हुआ। वह बद्ध होने वाली भेड़ के समान ले जाया गया। और जैसे मेमना ऊन कतरने वालों के सामने चुपचाप रहता है, वैसे ही उसने भी अपना मुंह न खोला। दीनता की दशा में उसका न्याय नहीं होने पाया। उसकी पीढ़ी के लोगों का वर्णन कौन करेगा? क्योंकि पृथ्वी पर से उसका जीवन उठा लिया जाता है। खोजे ने फिलिप्पुस से कहा। अब यहाँ पर खोजा रिएक्ट कर रहा है। क्या रिएक्ट कर रहा है? ये आरंभिक अवस्था है, विश्वास का दम शुरुआती दौर है। एक शुरुआती दौर में फिलिप्पुस के द्वारा लोग आश्चर्य कर्म को देख करके, प्रभु के सुसमाचार को सुन करके आनंद से भर जाते हैं। वही खोजा जो है अब यशायाह नबी के इस किताब को पढ़ करके और फिलिप्पुस के द्वारा समझाए जाने के बाद फिलिप्पुस से कहा, कृपया करके मुझे बता कि यह नबी किसके विषय में कहता है। अगले पद को देखेंगे। मार्ग पर चलते चलते वे जल के किसी स्थान पर पहुंचे। अब यहाँ पर फिलिप्पुस उससे बातचीत करते हुए जब किसी जलीय स्थान में आया, जहाँ की जल है, जहाँ पर पानी है, तब खोजे ने कहा, देख यह जल है, यहाँ पर पानी है। अभी बपतिस्मा लेने में मेरे लिए क्या रुकावट है? तूने मुझे बता दिया, परमेश्वर के बारे में समझा दिया, प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के बारे में बता दिया और मैंने विश्वास कर लिया। अब मुझे कौन रोक सकता है कि मैं बपतिस्मा ना लूं? ये देखिए विश्वास का आरंभ है। ये विश्वास का आरंभ है, जहां की प्रभु के सुसमाचार को सुनने के बाद ये खोजा ये कह रहा है कि अब मुझे बपतिस्मा लेने से कौन रोक सकता है। तब क्या हुआ? फिलिप्पुस ने कहा, यदि तू सारे मन से विश्वास करता है तो अवश्य ले सकता है। यदि तू पूरे मन से विश्वास करता है, यानी कि हम अपने आरंभिक अवस्था में पूर्ण विश्वास के साथ जैसे हम परमेश्वर के आनंद में शरीक होते हैं, जैसे हम परमेश्वर की हजूरी में आते हैं, जैसे हम परमेश्वर के नजदीकी में आते हैं, तो हमें कौन रोक सकता है? कोई नहीं। और यहां खोजा को भी कोई नहीं रोक रहा है। फिलिप्पुस कहता है, मैं तुझे बपतिस्मा दूं। क्या लिखा है आगे? उसने उत्तर दिया, मैं विश्वास करता हूं। ये अंगीकार खोजे ने किया। शायद इससे पहले खोजा ने अंगीकार नहीं किया हो, शायद प्रभु के वचन को पढ़ता हो, नहीं समझता हो, लेकिन फिलिप्पुस के द्वारा जब सुसमाचार को समझाया गया, प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया गया, उसने विश्वास किया। और जब विश्वास किया तो क्या हुआ? तब उसने रथ रोकने की आज्ञा दी। और फिलिप्पुस तथा खोजा दोनों जल में उतरे। दोनों पानी में अब उतर चुके हैं। और उसने खोजे को बपतिस्मा दिया। और उसने परमेश्वर के आनंद में आरंभिक अवस्था को पा लिया। कैसे पा लिया? अब वो जल के अंदर फिलिप्पुस के साथ उतरा और बपतिस्मा ले लिया। विश्वास किया, जल में उतरा और प्रभु के आनंद को पा लिया। तब आगे क्या लिखा?
जब वे जल में से बाहर आए, जब वो जल से बाहर से आए, तब प्रभु का आत्मा फिलिपुस को उठा तब फिलिपुस वहां से चला गया, उठा लिया गया। और खोजे ने उसे फिर नहीं देखा, फिर खोजे ने नहीं देखा, परंतु आनंद मनाता हुआ अपने मार्ग पर चलता गया। हालेलुया, हालेलुया। ये हमारा आरंभिक अवस्था है जहां हम परमेश्वर के अद्भुत आश्चर्य कर्म को देख करके जहां हम विश्वास करते हैं, जहां हम परमेश्वर के वचन को समझ करके बपतिस्मा लेकर के प्रभु के आनंद को प्राप्त करते हैं। इसका मतलब कि हम विश्वास के आरंभ में परमेश्वर के आनंद को प्राप्त कर सकते हैं। तो दूसरी अवस्था क्या है? दूसरी अवस्था है निरंतर विश्वास में हम आगे बढ़ते हुए मसीह जीवन में परमेश्वर का आनंद प्राप्त कर सकते हैं। उसके लिए दो पद और है। पहला पत्रस उसका पहला अध्याय और उसका 8वां पद। पहला पत्रस पहला अध्याय और उसका 8वां पद। तुमने तो उसे नहीं देखा। तुमने, ये किसी से बातचीत हो रही है। पत्रस का ये किताब ये बात को कह रहा है कि वो किसी से बातचीत करते हुए ये कह रहा है कि तुमने उसको नहीं देखा। किसको नहीं देखा? प्रभु यीशु मसीह को नहीं देखा। तो भी तुम उससे प्रेम करते हो। तो भी तुम प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करते हो। और हम और आप भी प्रभु यीशु मसीह को कभी नहीं देखे हैं। अनुभव है कि प्रभु यीशु मसीह है। जिस प्रकार से हम हवा का अनुभव करते हैं कि हवा हमारे शरीर को छू करके पास हो रही है या हमारे शरीर को छूती है और हम अनुभव करते हैं कि हवा चल रही है, ठीक वैसे ही परमेश्वर और पवित्र आत्मा और प्रभु यीशु मसीह का भी अनुभव हमें है। हमारे जीवन के अंदर आश्चर्य कर्मों के द्वारा, हमारे जीवन के अंदर आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होने के कारण, हमारे जीवन के अंदर हर घटी कमी को पूरा होते हुए देखने के कारण, हमारे परिवार में हमारे बच्चे, हमारे बुजुर्ग, हमारे जवान आशीषित होते हैं। इस बात को देखते हुए इस बात का अनुभव है। तो और यद्यपि तुम उसे अभी भी नहीं देखते। यद्यपि अभी भी नहीं देखते। उस समय भी उनको कहा जा रहा था तुम नहीं देखे फिर भी विश्वास करते हो। और आज भी हम नहीं देखे लेकिन विश्वास करते हैं और अभी तक नहीं देखा है, फिर भी उस पर विश्वास करते हो। हाँ? और ऐसे आनंद से आनंदित होते हो। और ऐसे आनंद से आनंदित होते हो जो वर्णन से बाहर और महिमा से परिपूर्ण है। हम नहीं देखे फिर भी आनंदित हैं। और जो देखे उन्होंने क्या किया? इसे क्रूस पर चढ़ाओ। देखने के बावजूद भी क्रूस पर चढ़ाओ। देखने के बावजूद भी, आश्चर्य कर्म देखने के बावजूद भी, भूखे में रोटी खिलाने के अवस्था को देखने के बावजूद भी, बीमारों को चंगाई देने के बावजूद भी, मरे हुओं को जी उठाने के देखने के बावजूद भी, प्रभु यीशु मसीह के नजदीक रहने के बावजूद भी उन्होंने क्रूस पर चढ़ा दिया। अब आप ये सोचते होंगे कि ये तो होना ही था, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर ने इस पृथ्वी पर इसीलिए भेजा था कि वो उद्धारकर्ता बने हमारा। अच्छी बात है, लेकिन देखने के बावजूद भी तो विश्वास होना चाहिए था। देखने के बावजूद भी तो यह अंगीकार होना चाहिए था। मरने के बाद अंगीकार करा जा रहा है कि नहीं ये सच में परमेश्वर का पुत्र था। इससे पहले क्यों नहीं अंगीकार किया गया कि यह परमेश्वर का पुत्र था? हम भी आज यही करते हैं, लाओ 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 लाओ, मिल गया मिल गया मिल गया मिल गया। जब तक मिल रहा है तब तक प्रभु तेरा धन्यवाद। और जहां प्रार्थना नहीं सुनी गई, प्रभु को हम इनकार करने लगते हैं। क्या प्रभु, एक चीज तो मांगा था, दिया नहीं तूने। कब से मैं बोल रहा हूं, कब से याचना कर रहा हूं, कब से मैं मांग रही हूं और मांग रहा हूं। लगते हैं हम परमेश्वर की उस उत्तम दान की अवहेलना करना। क्या सोचते हैं आप कि परमेश्वर का आनंद ऐसे ही मिल जाएगा? हमें ध्यान देना होगा, हमें विश्वास करना होगा, हमें परमेश्वर के वचन से जुड़ करके अपने जीवन को व्यतीत करना होगा।
और तब जा करके हमारा ये जीवन सार्थक होगा कि जिस प्रकार से हम बिना देखे विश्वास कर करके प्रभु यीशु मसीह में जीवन यापन कर रहे हैं। और वचन क्या कह रहा है? वचन कह रहा है कि बिना देखे तुमने उस परमेश्वर को, उस प्रभु यीशु मसीह को, उस पवित्र आत्मा को एक्सेप्ट किया है, ग्रहण किया है। वो वर्णन से बाहर है। क्या लिखा है शब्द? क्या लिखा है उसका शब्द? आखिरी जो वर्णन से बाहर, जो वर्णन से बाहर और महिमा से परिपूर्ण, और महिमा से परिपूर्ण। वर्णन से भी बाहर है और महिमा से भी परिपूर्ण है। और यही दो जगह जो है ना हम कभी हासिल कर पाते हैं और ना कभी हासिल करने की चेष्टा करते हैं। तो परमेश्वर का आनंद कैसे मिलेगा? ध्यान रखिएगा, परमेश्वर का आनंद उस विश्वास और विश्वास के जरिए होगा, और प्रभु का आनंद हमारे परिपूर्ण आस्था से होगा। प्रभु का आनंद हमें अनदेखे अवस्था में भी आनंदित करेगा, जो परिपूर्ण होगा और महिमा से पूर्ण होगा। दूसरी जगह पहला यूहन्ना पहला अध्याय और उसका 4 पद। और ये बातें हम इसलिए लिखते हैं, इसलिए लिख करके बताते हैं कि हमारा आनंद पूरा हो जाए, कि हमारा आनंद पूरा हो जाए। तो इससे पहले क्या हो रहा है कि जिसके बारे में यूहन्ना कह रहा है कि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए? अगर हम पहला, दूसरा, तीसरा पद को देखते हैं तो वहां हमें समझ में आएगा। उस जीवन के वचन के संबंध में, और उस जीवन के वचन के संबंध में, किस जीवन के और वचन के संबंध में? जो हमने विश्वास करके प्राप्त किया है प्रभु के वचन से। हाँ, जिसे हमने सुना, जिसको हमने सुना, जिसे हमने अपनी आंखों से देखा, जिसे हमने अपनी आंखों से देखा, वरन जिसे ध्यानपूर्वक देखा, जिसे हमने ध्यानपूर्वक देखा। ये वचन की बात कही जा रही है। अगर हम वचन को ध्यानपूर्वक देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, जानते हैं, इसके बारे में वर्णन की जा रही है। हाँ, और हमारे हाथों ने स्पर्श किया, और हमारे हाथों ने स्पर्श किया, वह जीवन प्रकट हुआ। वो जीवन क्या हुआ? प्रकट हुआ। हमने उसे देखा है, हमने उसे देखा है, और उसकी साक्षी देते हैं, और हम उसी की साक्षी देते हैं। जैसा यूहन्ना की किताब उसके पहले अध्याय उसके पहले पद में क्या लिखता है कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, और यही वचन देहधारी हुआ। इसका मतलब कि ये वचन काम करने वाला जो वचन था, इसको हमने सुना है, समझा है, जाना है, देखा है, स्पर्श किया है और विश्वास किया है। और तुम्हें उस अनंत जीवन का सुसमाचार सुनाते हैं। और इसी वचन के सामर्थी अवस्था के द्वारा मैं तुम्हें अनंत जीवन की बातें बताता हूँ, जो पिता के साथ था, जो परमेश्वर के साथ था, अर्थात प्रभु यीशु मसीह, और हम पर प्रकट हुआ, जो हमारे लिए इस पृथ्वी पर देहधारण रूप होकर के प्रकट हुआ, जिसे हमने देखा और सुना, जिसको हमने देखा और सुना, उसी का समाचार हम तुम्हें भी सुनाते उसी का सुसमाचार हम तुमको सुनाते हैं, कि तुम भी हमारे साथ, कि तुम भी हमारे साथ सहभागिता रखो, सहभागिता रखो, भागीदारी रखो। वास्तव में हमारी यह सहभागिता, वास्तव में यही हमारी सहभागिता, हमारा एकीकरण, हमारा एकता पिता के और उसके पुत्र के यीशु मसीह के साथ है, यीशु मसीह के साथ है। और ये बातें हम इसलिए लिखते हैं, इसलिए बताते हैं कि हमारा आनंद हो जाए, पूरा हो जाए। हालेलुया, हमारा आनंद पूरा हो जाए। मेरे अजीजों, अब आपको मैं इस अवस्था के अंदर उत्साहित करते हुए कहना चाहता हूं, हमने वचन पढ़ा है, वचन जाना है, वचन सीखा है, वचन सुनते हैं, हम वचन के प्रति कितना उदार हैं। हम प्रभु यीशु मसीह को अनुभव करते हैं, कितना अनुभव करते हैं। हम परमेश्वर को अनुभव करते हैं, कितना अनुभव करते हैं। हम पवित्र आत्मा की सहभागिता को प्राप्त करते हैं, कितना प्राप्त करते हैं। अगर नहीं करते तो परमेश्वर का आनंद हमारे लिए नहीं है, और परमेश्वर देगा भी नहीं, क्योंकि परमेश्वर ऐसे लोगों को नहीं चुनने के लिए प्रेरित करता है जो कि आधे अधूरे हैं।
जो ना तो ठंडे हैं और ना तो गर्म हैं। समझ रहे होंगे मेरी बात को आज आप। ऐसे लोगों से परमेश्वर का कोई वास्ता नहीं, प्रभु यीशु मसीह का कोई वास्ता नहीं। याद रख लीजिए, प्रभु यीशु मसीह अब बलिदान होने के लिए नहीं आने वाला है। प्रभु यीशु मसीह अब क्रूस पर चढ़ाए जाने के लिए अपने आप को देने वाला नहीं है, बल्कि उस दुख और कष्ट के बाद तीसरे दिन जी उठने के बाद अब जब उसका आगमन होगा तो वो उस सिंहासन पर विराजमान होगा और उसके हाथों में न्याय का काम सौंपा गया है और वो आपके और हमारे कर्मों का न्याय देगा। तब आप कहिएगा हमने वचन सुना, तब आप कहिएगा हम उपवास किए, तब आप कहिएगा कि हम प्रार्थना किए, तब आप कहिएगा कि हम कलीसिया के अंदर सेक्रेटरी पास्टर के साथ रहने वाले, काम करने वाले डिकेंस और लेमेन थे। तब आप परमेश्वर अंदर से प्रभु यीशु मसीह को इतना सामर्थ्य दे चुका है, परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को ये जिम्मेवारी दे चुकी है कि तू सबका न्याय कर। तब वहां पर प्रभु यीशु मसीह कहेगा मैं तुमको नहीं जानता। तब क्या करिएगा? चाहे हम पास्टर हो, चाहे बिशप हो, चाहे प्रचारक हो, चाहे दुनिया का कोई भी इंसान क्यों ना हो, और ये कहे कि हमने प्रभु तेरे वचन को सुना है, तो प्रभु कहेगा तो सुना है तो कार्य कहां हुआ? जब हम कहेंगे कि हमने प्रभु तेरे नाम से दान भी दिया, तो प्रभु कहेगा कि तुम में से अगर छोटे में से छोटे किसी एक के साथ करते तो मेरे साथ करते, तुमने तो छोटे के साथ किसी के साथ नहीं किया। तुमने गरीबों को दुत्कार दिया, भीख मांगने वाले को ठोकर मारी, नंगे को क्या कपड़ा पहनाया। प्रभु का आनंद जो आप इस पृथ्वी पर हासिल कर सकते हैं, उससे क्यों वंचित कर रहे हैं अपने आप को? क्यों वंचित कर रहे हैं? क्या प्रभु के वचन से आप कभी अपने जीवन को उत्साहित होते हुए नहीं देखते क्या? मुझे नहीं मालूम कि आज इस वचन को कितने लोग सुन करके अपने जीवन में रिपेंट करते हुए प्रभु को कहते होंगे प्रभु मैं पछताव करता हूं, मैं अब तक प्रभु का वचन सुन तो रहा था, समझ तो रहा था, लेकिन अमल नहीं कर रहा था। मैंने बपतिस्मा तो लिया, लेकिन उस आनंद को कभी प्राप्त नहीं किया। मैंने आश्चर्य कर्मों को अपने जीवन, अपने परिवार, अपने बच्चों के अंदर तो देखा, लेकिन कभी उस आनंद की अनुभूति नहीं की। मैंने अपने जीवन के अंदर, अपने कार्य क्षेत्र के अंदर प्रमोशन को पाया, मैंने अपने कार्य क्षेत्र के अंदर परिश्रम के फल को पाया, लेकिन कभी प्रभु हमने आपको धन्यवाद नहीं दिया। और इसीलिए आज भी मैं निराश हूं, कल भी निराश था, और हो सकता है आने वाले समय तक मैं निराश रहूं। लेकिन परमेश्वर आपको निराश नहीं होने देना चाहता मेरे भाई और बहनों। परमेश्वर आपको चाहता है कि आप परमेश्वर के आनंद को प्राप्त करें। तो करना क्या है, मैंने आपको बता दिया। ग्रहण करिए, मान लीजिए, धन्यवाद दीजिए और प्रभु के आनंद में खो जाइए। आइए उस भजन को हम लोग गाएंगे। आनंद 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 है, अबदी मोहब्बत से हमें प्रेम किया। और इस भजन को गाते हुए प्रार्थना के साथ हम इस आराधना को समाप्त करेंगे। आनंद 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 है, आनंद 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 है, अबदी मोहब्बत से हमें प्रेम किया, अपना बेटा हमें बना लिया, ये हमारा सौभाग्य है। अपना बेटा हमें बना लिया, ये हमारा सौभाग्य है। हालेलुया सदा गाएंगे, हालेलुया सदा गाएंगे, हम प्रभु यीशु के लिए, हम प्रभु यीशु के लिए। आनंद 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 है, आनंद 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 है।
आनंद आनंद है। आनंद के तेल से मसा किया है, पवित्र स्थान में दाखिल हुआ, ये हमारा सौभाग्य है। पवित्र स्थान में दाखिल हुआ, ये हमारा सौभाग्य है। हालेलुया सदा गाएंगे, हालेलुया सदा गाएंगे हम प्रभु यीशु के लिए, हम प्रभु यीशु के लिए। आनंद 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 है, आनंद 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 है। आनंद 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 है, आनंद 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 है। प्रभु की स्तुति करना आनंद है, प्रभु की सेवा करेंगे सदा, ये हमारा सौभाग्य है। प्रभु की सेवा करेंगे सदा, ये हमारा सौभाग्य है। हालेलुया सदा गाएंगे, हालेलुया सदा गाएंगे हम प्रभु यीशु के लिए, हम प्रभु यीशु के लिए। आनंद 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 है, आनंद 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 है। आनंद 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 है, आनंद 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 है। प्रभु के आगमन की खुशी है, ले जाएंगे हमें ललकार के साथ, ये हमारा सौभाग्य है। ले जाएंगे हमें ललकार के साथ, ये हमारा सौभाग्य है। हालेलुया सदा गाएंगे, हालेलुया सदा गाएंगे हम प्रभु यीशु के लिए, हम प्रभु यीशु के लिए। आनंद 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 है, आनंद 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 है। आनंद 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 है, आनंद 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 है। अबदी मोहब्बत से हमें प्रेम किया, अपना बेटा हमें बना लिया, ये हमारा सौभाग्य है। अपना बेटा हमें बना लिया, ये हमारा सौभाग्य है। हालेलुया सदा गाएंगे, हालेलुया सदा गाएंगे हम प्रभु यीशु के लिए, हम प्रभु यीशु के लिए। आनंद 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 है, आनंद 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 है। हमारे जीवित सामर्थ्य प्रभु अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने अपने वचन से प्रभु एक बार फिर से ये बताया कि हम आपके समक्ष प्रभु
अपने विश्वास के आरंभ से प्रभु आपके आनंद को प्राप्त कर सकते हैं। अपने जीवन में आपके आश्चर्य कर्मों को ग्रहण करके हम आनंदित हो सकते हैं। आपके वचन का पालन करके प्रभु हम आनंदित हो सकते हैं। हम अपने जीवन में आपको कभी नहीं देखा, लेकिन अनुभव करके प्रभु हम आनंद प्राप्त कर सकते हैं। और पिता तो यही चाहता है कि हमारा आनंद कभी कम ना हो। सो पिता, हम आपके नाम से, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से हर एक जन को ब्लेस करते हैं और आपके आनंद में शरीक करते हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आपने हमारी प्रार्थना को सुना है। यीशु मसीह के नाम से इस विनती को मांगते हैं, जैसे सुने और स्वर्गराज में इस निवेदन को ग्रहण करें। आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमें दे, और जैसे हमने अपराधियों को क्षमा किया है, तू हमारे अपराधों को क्षमा कर। हमें परीक्षा में न डाल, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि राज पराक्रम महिमा युगान युग आपकी है। आमीन। हमारे प्रभु यीशु मसीह का प्रेम, अनुग्रह और शांति हम प्रत्येक विश्वासी जनों पर, जब तक प्रभु यीशु मसीह ना आ जाए, युगान युग हम पर होती रहे। आमीन। प्रभु आप सबको इस वचन के द्वारा आशीष दे। मेरे अजीजों, एक बार फिर से आपसे हम नम्र निवेदन करते हैं कि आप मेरी सेवा को या सेवा के साथ जुड़ करके, अगर प्रभु के वचन आपको प्रभावित करती है, उत्साहित करती है, परमेश्वर के आनंद को आप प्राप्त करते हैं, तो कृपया करके इस सुसमाचार को अपने प्रियों तक, अपने कुटुंबी, अपने रिश्तेदार, अपने मित्रों के पास जरूर फॉरवर्ड करें और मेरी सेवा में अपना योगदान दें। प्रभु आपको आशीष दे।